हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे एक सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी सोशल ऑडिट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं सोशल ऑडिट के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है? सोशल ऑडिट के फ़ायदे क्या-क्या होते हैं? सबसे पहले समझते हैं सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट करने से हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छा होता है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो स्टाफ की कमी होती है, वो दूर होती है। हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो मेडिसिन है, उसकी उपलब्धता अच्छी होती है, सारी मेडिसिन अवेलेबल हो जाती है। सोशल ऑडिट करने से जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो सारे उपलब्ध हो जाते हैं और सोशल ऑडिट करने से हमारा जो अस्पताल है, हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए सोशल ऑडिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सोशल ऑडिट कौन करते हैं? सोशल ऑडिट जो करते हैं वो सम्मानित व्यक्ति करते हैं, गाँव के जैसे जैस के जो मेंबर होते हैं और पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है वो आशा से हेल्प लेते हैं। आशा बताती है गाँव में कौन-कौन व्यक्ति जो है जैसे मान लो डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन के हैं, जैसे कोई मेंटल हेल्थ के कोई पेशेंट है, जैसे मान लीजिए कोई कमज़ोर वर्ग वाले जो पेशेंट हैं, उनसे पूछकर सोशल ऑडिट भरा जाता है। जैसे एएनसी है, पीएनसी है, उन सबसे पूछ के सोशल ऑडिट भरा जाता है। और ये भरते हैं हमारे आशा की हेल्प लेके हमारे जो चेस के मेंबर होते हैं और जो पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के मेंबर होते हैं वो सब मिलके भरते हैं। जो हमारी टीम होती है, सोशल ऑडिट टीम होती है। इसका जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। इसमें जो फॉर्म होता है, जैसे ये आपको फॉर्म दिख रहा है इसमें सामने, सोशल ऑडिट टूल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फैसिलिटी लेवल। अब इसमें सबसे पहले आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम भरा जाएगा, फिर कितनी पॉपुलेशन है आपके एरिया में वो भरी जाएगी इसमें, फिर आपका जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है कब से फंक्शनल है उसमें यहाँ पर जैसे 2018 से है, 2015 से है या 2020 से है, 2022 से है, तो वहाँ पे लिखा जाएगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे लिखना होता है। जैसे इसमें ये जैसे आपका यहाँ पे ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम। यहाँ लिख दीजिए जैसे आपका है 2000 मान लीजिए 18 से आपका है, तो आप यहाँ 2018 लिख दीजिए। इस तरह करके आप इसमें भर भर देते हैं। फिर उसके बाद जो उसमें क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अब जो से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है कि स्टाफ अवेलेबल है या नहीं है, तो आपको अगर यस है तो यहाँ पे यस लिखना, स्टाफ अवेलेबल है। कितने नंबर में है, यहाँ पे आपको नंबर लिखना है, नंबर इन प्लेस। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है या नहीं है, तो यस लिख दिया है। एमपीडब्ल्यू फीमेल है, अगर यस है तो यस लिखना है, नो है तो नो लिखना है। एमपीडब्ल्यू मेल, अगर यस है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। आशा कितनी अवेलेबल है, आशा के यहाँ पे डिटेल लिखनी है, यहाँ नंबर लिखना है, कितने नंबर में हुए। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है, एवरेज है, पुअर है। तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अच्छा लिखना है और इसमें ये देख लीजिए जैसे जैसे मैं आपको बताया, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है तो गुड, एवरेज है तो एवरेज, पुअर है तो पुअर लिखना है। फिर कंडीशन ऑफ बिल्डिंग अच्छी है तो अच्छी, एवरेज है या पुअर है, इसमें टिक करना होता है आपको। फिर सिटिंग अरेंजमेंट इन द फैसिलिटी, जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है आयुष्मान आरोग्य मंदिर के, नीट एंड क्लीन है तो आपको इस पे जैसा करिए। अगर आपका नहीं नीट एंड क्लीन नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका सेपरेट यूजेबल टॉयलेट फॉर पेशेंट्स, टॉयलेट साफ-सुथरा है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से लिख दीजिए, टिक कर दिए। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, इसमें यस आता है, नो आता है। इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, वो भी देखना होता है, यस रेगुलर सप्लाई है, अगर है तो रेगुलर है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। इसके बाद हमारा जो अगला इसमें जो फॉर्म होता है, जो हम फॉर्म भरते हैं, इसमें देखते हैं साइन बोर्ड ऑफ द फैसिलिटी इन प्लेस। साइन बोर्ड है या नहीं है, साइन बोर्ड देखना होता है। जैसे साइन बोर्ड है तो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, अगर है तो लोकल लैंग्वेज में नहीं है तो वो गलत है, अगर नहीं है तो नहीं है। इस पे टिक करना होता है। फिर देखते हैं सिटीजन चार्टर डिस्प्लेड है या नहीं है, यस तो इसमें लोग यस कर दीजिए। ओपीडी टाइमिंग डिस्प्ले कर रखी नहीं आपने 9 से 4, वो आप यस कर दीजिए अगर यस है। इसके बाद जो है पॉपुलेशन एनुमरेशन बीन डन इन फैमिली फोल्डर क्रिएशन, जो पॉपुलेशन एनुमरेशन होता है 37% जो पॉपुलेशन होती है, कोई भी किसी गाँव की जो पॉपुलेशन होती है, उसकी जो 37 पॉपुलेशन होती है, उनका सबका एनसीडी करते हैं, जिसमें हमारा शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन और मेंटल हेल्थ एलिमेंट कैंसर वगैरह देखते हैं, जिसमें सीबेक फॉर्म भरते हैं। तो उसमें अगर हो रहा है तो उसमें यस यस करना होता है। जो हमारे सोशल ऑडिट के टीम मेंबर होते हैं, जो जेस के मेंबर होते हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं, वो ये सब भरते हैं पेशेंट से पूछ के, उनसे बात करके। तो उसके बाद ये आउट पेशेंट सर्विस फॉर फीवर, कफ, डायरिया, माइनर इंजरी प्रोवाइडेड, तो उसमें यस मिल रही है।
एएनसी सर्विस आपके यहाँ हो रही है, नहीं हो रही है? तो यस हो रही है, अगर नहीं हो रही तो उसमें नो करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो रही, जनरली हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आजकल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो नॉन डिलीवरी पॉइंट होते हैं, तो उसमें नो कर दीजिए। फिर अगला पॉइंट आता है इम्यूनाइज़ेशन सर्विस प्रोवाइडेड, इम्यूनाइज़ेशन सर्विस हो रही, नहीं हो रही? सब जगह आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विस इम्यूनाइज़ेशन सर्विस होती है, तो यस। और ये फैमिली प्लानिंग की जो मेडिसिन है, कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसीडी, कंडोम वगैरह ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो आप य यस होगा, मिल रहे हैं। डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है, नहीं चल रहा है? डॉट्स में आप हेल्प करते हो पेशेंट की, तो उसमें डॉट्स भी प्रोवाइडेड, तो यस हो गया इसमें। तो इस तरह करके ये हमारा फॉर्म भरने का तरीका होता है। बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फिर अगला जो हमारा आता है, अगला इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड जो होती है, इसमें सी-बैक फॉर्म भरा जा रहा है, नहीं भरा जा रहा है? सी-बैक फॉर्म हमारी आशा बहन जी सब भरती है, तो इसमें ये यस हो जाएगा, यस हो गया। और स्क्रीनिंग सर्विस प्रोवाइडेड फॉर क्रोनिक कंडीशन सच एज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कैंसर, ये भी यस हो गया, हो रही है। पेशेंट डायबिटीज़, हाइपरटेंशन फ़ॉलो-अप आप करते हैं, नहीं करते हो? ये भी यस हो गया। वेच-एंडी सेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? इसमें यस हो गया, साइट पे जाकर के। वेलनेस एक्टिविटी एज़ पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर के हिसाब से वेलनेस एक्टिविटी करते हो, नहीं करते हो? जैसे टोटल 42 उसमें होती है मेंशन, तो इसमें यस हो गया। योगा सेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे? तो इसमें यस हो गया, होता है। रेफरल ट्रांसपोर्ट आप प्रोवाइड करते हो, नहीं करते हो? तो इसमें यस हो गया, करते हो। मेडिसिन डायग्नोस्टिक सर्विस और एसेंशियल मेडिसिन, तो ये भी आपके पास होती है। इसके बाद जो आईटी आईटी प्लेटफ़ॉर्म होता है, रिकॉर्ड अवेलेबल आईटी प्लेटफ़ॉर्म पे, ये भी आप कर रहे हो। रिकॉर्ड भी आप कर रहे हो, उसमें रिकॉर्ड हो गया, इसमें यस हो गया, यस हो गया। ओपीडी सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल, ये भी आपके पास होता है। एनसीएन डिलीवरी रिकॉर्ड अवेलेबल, ये भी होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ स्क्रीनिंग एंड फ़ॉलो-अप रिकॉर्ड अवेलेबल, ये भी होता है आपके पास। रेफरल प्रोटोकॉल अवेलेबल, ये भी होता है। अनटाइड फंड यूटिलाइज़ेशन रिकॉर्ड, जो अनटाइड फंड मिलता है, आपके पास उसका यूटिलाइज़ेशन का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो उसमें अगर यस हो रहा है, तो यस है, नो हो रहा है, तो नो करना है। मेडिसिन रिकॉर्ड, स्टोर एंट्री एंड डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड अवेलेबल, इसमें यस है, तो यस कर दीजिए। इफ इज़ एनसीडी आईटी एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड, इसमें यस, अगर हो रहा है तो यस, नहीं हो रहा तो नो करना है। तो ये सोशल ऑडिट करने का तरीका है, भरने का तरीका है फॉर्म। बहुत सारी टीचर्स साथी को उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है भरने में, तो उसी के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसमें जो अगली स्लाइड है, ये है अनटाइड फंड यूटिलाइज़ेशन, ये यूटिलाइज़ होता ही है आपका, इसमें यस आ गया। व्हेन वाज़ अनटाइड फंड रिसीव्ड फॉर एचडब्ल्यूसी, आपको अनटाइड फंड कब मिला था? वो आप इसमें मेंशन कर दीजिए, कब मिला था आपको। हाउ मच अमाउंट वाज़ रिसीव्ड, कितनी अमाउंट मिली आपको? 25,000 या 30,000 या 45,000, 40,000, वो सब मेंशन कर दीजिए, कितनी मिलती है। अंडर व्हाट हेड हैज़ अनटाइड फंड बीइंग स्पेंट, आपने किस-किस चीज़ों में खर्च करा? ड्रग्स में खर्च करा, साफ-सफाई में खर्च करा, पीने के पानी में खर्च करा है, रेफरल ट्रांसपोर्ट में खर्च करा है, किसमें? वो आप इसमें यहाँ मेंशन कर दीजिए। फिर ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन चेक करते हैं, मेडिसिन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। जैसे ओआरएस सैचेट है नहीं, अगर ये है तो यस कर दीजिए, अवेलेबल है, और कितनी क्वांटिटी में, वो कर दीजिए। एंटी डायबिटिक है या नहीं है, मेटफॉर्मिन, तो ये आप यस कर दिए, कितनी क्वांटिटी में, वो करना है। एंटी हाइपरटेंसिव एम्लोडिपिन एटेनोलोल, यस कर दिए, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, वो यहाँ पे करना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है एनालेप्रिल। एनालेप्रिल आपके पास है तो यस करना है, कितनी क्वांटिटी में, वो भी लिखना है। प्रोप्रानोलोल है, यस करना है, अगर कितनी क्वांटिटी में, वो यस करना है। पैरासिटामोल है तो यस करना है, कितनी क्वांटिटी में, वो लिखना है। एमोक्सिसिलिन है तो यस करना है, कितनी क्वांटिटी में, यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आती है हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होती है। अब इसमें डायग्नोस्टिक सर्विस में जो है, डायग्नोस्टिक सर्विस में जैसे यूरिन एल्बुमिन आपके पास हो रहा है तो यस करना है, यस। डिटेल में हीमोग्लोबिन आपके यहाँ टेस्ट हो रहा है, यूरिन प्रेगनेंसी भी टेस्ट हो रही है, मलेरिया भी टेस्ट हो रहा है, एचआईवी भी टेस्ट हो रहा है, डेंगू भी टेस्ट हो रहा है, विजुअल इंस्पेक्शन एसिटिक एसिड भी हो रहा है, टेस्ट फॉर आयोडीन सॉल्ट भी हो रहा है, टेस्ट फॉर फीकल कंटामिनेशन क्लोरिनेशन भी हो रहा है। फाइलेरिसिस जहाँ एंडेमिक एरिया होता है वहाँ पे करना है, जहाँ एंडेमिक एरिया उन्हें यस करना है, जहाँ पे नहीं अवेलेबल उनको नो करना है। हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, इसको यस करना है। रैपिड टेस्ट फॉर सिफिलिस आपके यहाँ हो रही है, तो इसको यस करना है। स्पुटम फॉर एफबी आपके पास कब अवेलेबल है, ये भी आपको यस करना है। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है भरने का सोशल ऑडिट फॉर्म का। इसके बाद जैसे ये है कि हाउ वुड यू रेट द ओवरऑल एक्सपीरियंस एट एचडब्ल्यूसी, ये इसमें है द टीम विल टेक फीडबैक फ्रॉम ए पेशेंट फ्रॉम ईच कैटेगरी, डायबिटीज, हाइपरटेंसिव पेशेंट एंड ए प्रेग्नेंट वुमन। जो पेशेंट आते हैं आपके पास, शुगर के पेशेंट आते हैं, बीपी के पेशेंट आते हैं, जो आपके पास प्रेग्नेंट वुमेन आती है एएनसी की, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि आपके अस्पताल में जो है उनको कैसा लगा, अच्छा लगा के अनसैटिस्फैक्टरी लगा, एवरेज लगा। तो उसका भी आपको लिखना है, गुड लिखना है, एवरेज लिखना है, अनसैटिस्फाइड, अगर उन्हें अच्छा लगा तो आपको गुड लिखना है। इसके बाद हाउ वुड यू रेट द स्टाफ बिहेवियर, स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, अच्छा था तो अच्छा कर दीजिए।
हाउ वुड यू रेट द मेडिसिन अवेलेबिलिटी? आपके पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मेडिसिन अवेलेबल थी या नहीं थी, तो उसका भी लिखना है। अगर बहुत अच्छी वाली मेडिसिन मिली तो उसमें गुड करना है। इन केस यू रिसीव्ड मेडिसिन, डोज ऑफ मेडिसिन वर गिवन टू यू फॉर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द आपको जो फैसिलिटी है आयुष्मान आरोग्य मंदिर से कितने दिन की दवाई मिली है, तो उसमें ये मेंशन करना है। वुड यू रेट द सर्विस क्वालिटी? आप सर्विस क्वालिटी को क्या रेट दोगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में? अच्छी लगी, अनसैटिस्फैक्टरी लगी, एवरेज लगी? अगर अच्छी लगी तो आप इसमें अच्छी पे गुड पे टिक मार दीजिए, गुड हो गई। इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड आती है, नीड द डॉक्टर ऑब्लिक नर्स सीएचओ कम्युनिकेट क्लियरली टू यू अबाउट योर हेल्थ कंडीशन? आपको हेल्थ कंडीशन के बारे में बताया नहीं बताया स्टाफ ने? इसमें यस, अच्छा हाँ बताया तो आपको यस पे क्लिक कर दीजिए। एक्सपेंडिचर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आपने कोई पैसे तो नहीं खर्च करा, तो इसमें नो करना है, नहीं कोई पैसे नहीं खर्च करा इस उसने पेशेंट ने, सब मेडिसिन फ्री में मिली है। उसके बाद हाउ मच एक्सपेंडिचर डिड यू इनक्योर ऑन रीचिंग एचडब्ल्यूसी? इसमें भी कुछ नहीं खर्च करा पेशेंट ने। हाउ मच एक्सपेंडिचर डिड यू इनक्योर ऑन मेडिसिन? इसमें भी कोई खर्च नहीं करे। हाउ मच एक्सपेंडिचर डिड यू इनक्योर ऑन डायबिटिक टेस्ट? नहीं, कोई कोई टेस्ट के कोई पैसे नहीं है। हाउ मच एक्सपेंडिचर डिड यू इनक्योर ऑन रेफरल? रेफरल भी आप प्रोवाइड कराते हो, 102 प्रोवाइड कराते हो, 108 प्रोवाइड कराते हो, इसमें पेशेंट के कोई पैसे नहीं खर्च हुए। तो ये सोशल ऑडिट भरने का तरीका है। इसमें आगे और स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये डिटेल बताई गई है कि हमारे जो जैस के जो मेंबर होते हैं और जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो मेंबर होते हैं, वो आशा की हेल्प लेके आशा से पूछते हैं भाई कहाँ-कहाँ, कौन-कौन पेशेंट रहते हैं, क्योंकि आशा को जानकारी होती है गाँव के बारे में, कौन पेशेंट कहाँ पे है, टीबी के पेशेंट कहाँ है, डायबिटीज़ से कहाँ है, हाइपरटेंशन के कहाँ है, और उनको पता होता है, तो उनसे उनसे पूछ के सोशल ऑडिट किया जाता है। अब ये जो भी सोशल ऑडिट करते हैं तो उनकी सब डिटेल यहाँ भरी जाती है। उन स्टेट जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रहा है तो उत्तर प्रदेश हो गया, डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर का नाम इसमें जाएगा, डेट ऑफ ऑडिट किस दिन ऑडिट करा और सोशल ऑडिटर नेम, किसने सोशल ऑडिट करा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा। सोशल ऑडिटर का नाम यहाँ आ जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया सोशल ऑडिट कैसे करते हैं हम। थोड़ा मुश्किल लगता है सीएचओ साथी को, लेकिन बहुत आसान है सोशल ऑडिट करना, फॉर्म भरना बहुत आसान होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।